कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस अपनी रफ्तार से चल रही है और हम बस उसके साथ साथ बह रहे हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे इस बहाव को रोककर अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ली जाए। मतलब एक ऐसी जिंदगी बनाना जो कामयाब भी हो और जिसमें सुकून भी हो। ये समझिए कि अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने का एक ब्लूप्रिंट है। और देखिए, यही एक लाइन इस पूरी बातचीत की नींव है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक से मिल जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सफर है जिसे हम हर रोज अपने छोटे छोटे कामों से एक एक कदम करके पूरा करते हैं। हमारा आज हमारे कल के फैसलों का नतीजा है और हमारा आने वाला कल आज के कामों से ही शक्ल ले रहा है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। जरा ऐसे सोचिए कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। डिजाइन भी हमारा है, नींव भी हमारी है और उस पर दीवारें भी हमें ही खड़ी करनी है। इसका मतलब तो साफ है ना, हर दिन, हर एक दिन कीमती है। हमारा हर छोटा सा काम, हमारी हर कोशिश भविष्य की उस बड़ी इमारत में लगने वाली एक एक ईंट की तरह है। और जब ये बात समझ आ जाती है तो हम अपने आज के कामों के लिए और भी ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। अच्छा, अब कोई भी आर्किटेक्ट ये जानता है कि एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव और पक्के खंभे यानी पिलर्स चाहिए होते हैं। हमारी जिंदगी की इमारत भी असल में कुछ ऐसे ही मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। तो आइए देखते हैं ये 4 स्तंभ कौन से हैं जो हमें बैलेंस और कामयाबी दोनों देते हैं। हमारे दिन के जो 24 घंटे हैं उन्हें मोटे तौर पर इन 4 हिस्सों में बटा होना चाहिए। पहला हमारी सेहत और फिटनेस, दूसरा हमारा काम या करियर, तीसरा हमारे अपने लोग यानी परिवार और दोस्त, और चौथा जो अक्सर हम भूल जाते हैं, हमारा खुद का विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट। जब इन चारों में एक तालमेल होता है ना, तभी जिंदगी में असली स्थिरता और खुशी आती है। लेकिन इन चारों में से एक ऐसा है जो असल में गेम चेंजर है, और वो है आत्मविकास, खुद पर काम करना। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी सोच को बेहतर करते हैं, तो उसका सीधा और पॉजिटिव असर बाकी तीनों पिलर्स पर भी पड़ता है। हमारी सेहत सुधरती है, काम में तरक्की होती है और रिश्ते भी बेहतर होते हैं। ये वो इंजन है जो बाकी की पूरी गाड़ी को खींचता है। तो ठीक है, ढांचा तैयार है, पिलर्स भी अपनी जगह पर हैं, पर अब बारी आती है उस सामान की जिससे ये पूरी इमारत बनेगी। चलिए अब देखते हैं कि सफलता की इस इमारत को बनाने के लिए हमें कौन सी जरूरी सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले आती है बुनियाद, हमारी इच्छा और हमारे लक्ष्य। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक बहुत मजबूत चाहत से होती है, एक बर्निंग डिजायर से। फिर उस चाहत को हमें साफ साफ एकदम स्पेसिफिक गोल्स में बदलना होता है और उन्हें हर रोज लिखने की आदत डालना, ये उस आग को जलाए रखने जैसा है। लेकिन सिर्फ चाहने से तो काम नहीं बनता, एक्शन भी लेना पड़ता है। और सही एक्शन के लिए सही माइंडसेट का होना जरूरी है। इसका मतलब है जी तोड़ मेहनत, मुश्किलों के सामने डटे रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत रखना, वक्त के साथ खुद को बदलना, और हाँ, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहने की भूख। ये सब मिलकर ही माइंडसेट बनता है। अब इस काम को सही ढंग से करने के लिए कुछ मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए, जैसे कि अच्छी प्लानिंग करना, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना, अपनी बात को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाना और एक टीम को साथ लेकर चलने की काबिलियत। ये सारी स्किल्स हमारे काम को आसान और ज्यादा असरदार बना देती हैं। और इन सब के ऊपर है नैतिकता और हमारे रिश्ते। ईमानदारी से काम करने से भरोसा बनता है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे गहरे रिश्ते बनते हैं। गुस्सा, जलन जैसी नेगेटिव फीलिंग से बचना और अच्छे लोगों का एक नेटवर्क बनाना हमें जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है। ठीक है, तो अब हमें यह पता है कि क्या बनाना है और किन चीजों से बनाना है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, काम शुरू कहां से करें? मतलब पहली ईंट असल में कहां रखें? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। और ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? जब सामने करने के लिए इतना कुछ हो तो कई बार समझ ही नहीं आता कि पहला कदम कहाँ और कैसे बढ़ाएं, और अक्सर हम इसी कंफ्यूजन में फंसकर रह जाते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त जवाब है एक जापानीज फिलॉसफी में, जिसे कहते हैं काइजेन। काइजेन का मतलब है छोटे छोटे लेकिन लगातार सुधार करते रहना। ये किसी बड़े बदलाव के पहाड़ को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ देता है ताकि हम शुरुआत कर सकें। और इसे अपनाना बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, सुधार के लिए कोई भी एक छोटी सी चीज चुन लीजिए। दूसरा स्टेप, एक बिल्कुल छोटा सा आसान सा बदलाव कीजिए। और तीसरा,
जो कि सबसे जरूरी है। इसे लगातार हर रोज दोहराते रहिए। बस यही इसका राज है, छोटा हो पर लगातार हो। पर सवाल ये है कि ये छोटे छोटे कदम इतने शक्तिशाली कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब है कंपाउंडिंग इफेक्ट में। जैसे बैंक में रखा छोटा छोटा निवेश समय के साथ बढ़कर एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे लगातार किए गए काम वक्त के साथ जुड़कर हैरान कर देने वाले नतीजे देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, कंपाउंडिंग इफेक्ट को अपना जादू दिखाने में वक्त लगता है। ये कोई 2 मिनट में बनने वाली मैगी नहीं है। इसीलिए मजबूत इरादे और सब्र, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छी आदतों पर टिके रहने से ही वो सफलता मिलती है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही सोच हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आती है। खुद को बेहतर बनाना कोई कोर्स नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो जिंदगी भर चलने वाली एक कमिटमेंट है खुद के साथ। एक बात तो तय है, बदलाव तो होकर ही रहेगा। दुनिया हमारे आसपास हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन वो बदलाव अच्छा होगा या बुरा, ये चुनना हमारे हाथ में है। अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाने का चुनाव, ये ताकत हमेशा हमारे पास होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या एक सफल जीवन बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कब होगी। अपनी जिंदगी की इस शानदार इमारत को बनाने के लिए आज पहली ईंट कौन सी रखी जा रही है।